Namaskar, this is Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of Numerology on वास्तु यश। दर्शकों, बहुत दिन हो गए एक्चुअली मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई। लास्ट एपिसोड आई थिंक 1.5-2 महीने हो गए मैंने किया था। वो था शकुंतला देवी के बारे में, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, और बहुत सारे लोगों ने वो एपिसोड देखा, उससे सराहना की, उससे मेरा भी हौसला बढ़ गया। एनीवे, we are doing some modifications at our studio level. That is why I was busy in that work, so I couldn't get a time to do these episodes. Anyway, हमारी कंसल्टेशन चालू थी। आज हम पहले आपको मैं सबको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक्चुअली दिस एपिसोड वी आर एक्चुअली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वो दशहरे का दिन है, लेकिन फिर भी दशहरे के बाद शायद आप उसे इस एपिसोड को देखेंगे। एनीवे, माय बेस्ट विशेस फॉर दशहरा एंड आफ्टर दैट एक्चुअली बहुत सारे त्यौहार चालू हो जाते हैं। तो होली के लिए भी आपको, उसके बाद आने वाले दिवाली के लिए भी आपको बहुत सारा सक्सेस मिले, ये मैं तमन्ना करता हूँ, ये मेरी आरज़ू रहेगी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने क्रिकेट में बहुत सारा कुछ इंडिया को हासिल करवा दिया, और उसी की वजह से हम लोग शायद उन्हें कभी भूल नहीं सकते। तो वो जो इंसान है वो है कपिल देव। यानी अभी IPL चल रहा है। आप लोग जानते हो कि कोरोना की वजह से IPL की जो मैचेस है वो अभी इंडिया में नहीं हो रही है, दैट इज़ इन दुबई, और दुबई में भी लोग नहीं जमा हो सकते हैं। बट वी आर वॉचिंग दिस IPL मैचेस ऑन स्क्रीन। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उस ज़माने में यानी 1983 में कपिल देव जिस प्रकार से अभी हम लोग T20 में खेलते हैं, उसी प्रकार का खेल उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप में किया। उसका मैं भी एक साक्षीदार हूँ। एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स होने के बाद मैं पुणे आया था एंड एट होम फ्रॉम मुंबई, एंड आई जस्ट वॉच द एंटायर मैच ऑफ 1983। वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कपिल देव के बारे में। उनके ऊपर एक मूवी आने वाला है, जल्दी रिलीज़ होगा, उनके बायोपिक। एनीवे, कल कुछ एक अशुभ घटना भी हो गई कि उनको एंजियोप्लास्टी उनकी हो गई और हार्ट अटैक आने की वजह से वो एडमिट थे। एनीवे, नाउ ही इज़ फाइन एंड बैक टू होम। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल उनको अच्छी सेहत मिले एंड ही विल बी परफेक्टली फिट इन द कमिंग ईयर्स, ये तमन्ना करते हुए आज देखते हैं एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका आत्मचरित्र छोटे से स्वरूप में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि कपिल देव जी का जन्म हुआ है 6 जनवरी 1959, यानी 6 जनवरी को उनका जन्म हुआ। और उनका जो ड्राइवर नंबर यानी द डे इन विच यू आर बॉर्न। जो दर्शक नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 6 यानी 6 तारीख का जन्म है, इसलिए ड्राइवर नंबर हम लोग बोलेंगे 6, विच इज़ वीनस। और जो कंडक्टर नंबर है उसे वो होता है पूरे जन्मतिथि का टोटल, अगर इफ यू ब्रिंग इट डाउन टू सिंगल डिजिट। तो उनका जन्म है 6 जनवरी 1959। उसकी वजह से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको पता लगेगा 6 + 1, और 1959 की वजह से 9 और 9 18 और 6 24, यानी 6 आ जाता है वापस। तो 6 + 6 + 1 यानी 4। So that is why his conductor number is 4, which is Rahu. So he has got driver number as a 6 and conductor number 4 as Rahu. तो दर्शकों, एक और एक बात इम्पॉर्टेंट रहती है न्यूमरोलॉजी में, वो है आपका नाम, क्योंकि नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ हम लोग हमेशा कंसल्टेशन में बताते हैं कि नाम अगर गलत होगा तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में गलत हो सकती है। सो कपिल देव का नाम अच्छा मिला था उनको। उनका नाम का टोटल आ जाता है 3 के ऊपर। सो नेम नंबर इज़ ऑन 3, विच इज़ जुपिटर। सो अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है कि उनके पास 4 5 6
ये जो एक गोल्डन योग होता है, स्वर्ण योग जो हम लोग बोलते हैं, तो वो उनके पास है। यानी ये इंसान इतना उन्होंने कामयाबी क्यों हासिल की। जैसे एक क्रिकेटियर को नॉर्मली 20 to 40 उनकी जब उम्र होती है, तो वो जो पीरियड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस एक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंग रहती है। और फिज़िकल फिटनेस के लिए आपको सूर्य माँ यानी सन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 एंड अनदर नंबर विच इज़ 9 विच इज़ मार्स, बिकॉज 9 नंबर ये मार्स का नंबर है जो एक योद्धा दिखाता है या वॉरियर दिखाता है। सो वॉरियर या योद्धा जो जिनके पास फिजिकल ताकत हुआ करती थी, आजकल के जैसे वो एटॉमिक बम या ये चलाने वाले नहीं है, वो एक तलवार लेके युद्ध करते थे, या इसकी वजह से उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है। सो 951 ये जो डिटर्मिनेशन का जो प्लेन होता है, बिकॉज योद्धा के लिए एक डिटर्मिनेशन या विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही वो मुकाबला कर सकता है या डट के लड़ सकता है। सो ज़िंदगी में कौन सी भी किसी भी प्रकार का संकट आवे, उसको अगर धैर्य से काम लेना है तो 951 इज रिक्वायर्ड विच ही इज़ हैविंग। अगेन व्हाट हिज स्ट्रेंथ इज एक्चुअली, जब भी हम लोग ने अविनाशी दशा सिस्टम हम लोग आपको बता रहे हैं, तो दर्शक आप ध्यान से समझ लेना। जब भी वो 20 से 30 साल की उम्र में थे, these are patented systems of numerology by us, which we called अविनाशी दशा सिस्टम। मीन्स व्हाट, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल तक है तो आप चंद्रमा की दशा में हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। जो दर्शक वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो थोड़े भूल जाए, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी उम्र 20 रहेगी तो आपको राहु की दशा होती है, किसी को गुरु की दशा होगी, किसी को और किसी प्लैनेट की होगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये सिंपल है, हमारी दशा सिस्टम 20 to 30, बिकॉज योर एज इज़ 21, 22, 23, 24 लाइक दैट। सो 2 नंबर रिपीट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यू आर अंडर द दशा ऑफ मून। जब भी आप 30 से 40 की साल के पड़ाव में होते हो या पीरियड में होते हो, तभी हम लोग बोलते हैं कि आपकी दशा है गुरु की दशा, क्योंकि 3 नंबर वापस रिपीट आएगा, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे। सो उसी वजह से अगर आप देखते हो तो जब भी 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप क्यों जीता वो हम लोग देखने वाले हैं, और अभी एंजियोप्लास्टी का सामना क्यों करना पड़ा वो भी देखने वाले हैं। लेकिन दर्शकों अभी आपके समझ में आया रहेगा कि नेचुरली व्हेन ही वाज इन 1983 ही वाज एट द एज ऑफ 24। सो एनीवे, बिफोर दैट लेट अस सी कि सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब भी हम लोग जन्म तिथि देखते हैं, तो क्या हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कितने पावर है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो देखो कि आपको 4, 5, 6 का एक, जैसे आप उस स्क्रीन पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आपको स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड दिखाई दे रही है, जो इसमें 492 टॉप लाइन है, 357 इज ए मिडिल लाइन एंड बॉटम लाइन इज 816। वर्टिकल लाइन्स में 438 एक लाइन है, देन 951 इज अनदर वर्टिकल लाइन एंड थर्ड वर्टिकल लाइन इज 276। तो दर्शकों अगर स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड में क्या होता है कि किसी भी लाइन का, यानी वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, उसकी टोटल 15 होती है। यानी 4 + 9 + 2 इज 13 + 2 दैट इज 15। सो द टोटल 15 होने के बाद में वो 6 पे चली जाती है। और इफ यू टेक अ बॉटम लाइन इट इज 8 + 1 + 6 which is also 15, so that also makes finally 6. Or even if you take a diagonal, then also the total is 4 + 5 + 6 which is 15, and finally it brings down to 6. So 6 is nothing but the Venus, which is Shukra, which is nothing but the wealth. So this is also called as a Lakshmi Yantra. So this is actually not only Loshu grid, as in India we say this is as a Ashta Lakshmi Yantra, means 8 प्रकार से आप एक लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही मुबारकबाद दी कि आने वाला साल आपको अच्छा पैसा धन दौलत मिले,
दिवाली आने वाली है। वी आर जस्ट एट द फैग एंड ऑफ द नवरात्रि। तो आज दशहरे का दिन में हम लोग एपिसोड कर रहे हैं। सो एनीवे नज़दीक में एक 10-15 दिन में दिवाली आ जाएंगी। तो धन दौलत कमाने के लिए ये चार्ट आपको बहुत सारा मदद कर सकता है। सो उनके पास स्ट्रेंथ क्या है? तो जब भी 4, 5, 6 ये जो डायरेक्टली आप देखोगे तो 4 नंबर कपिल देव की जन्म तिथि में नहीं दिखाई देता, बट इट इज़ देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट 4, 5, 6 ये लिंक बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक कामयाब इंसान होने वाले हैं ये पता लगता है। दूसरी एक चीज़ है कि उनके पास डबल 6 है। 6 डबल 6 इसकी वजह से, क्योंकि एक बार ड्राइवर नंबर की वजह से और एक बार वो बेसिक नंबर में जनवरी 6 का उनका जन्म है, इसकी वजह से। देवी जो 6 होते हैं तो बहुत सारा धन प्राप्ति होने का चांस होता है, लेकिन ऑफ कोर्स 6 ज़्यादा होने की वजह से कुछ तकलीफ़ें आफ्टर एज ऑफ 60 हो जाती है। ये हम लोग ने हमारे बहुत सारे एपिसोड्स में या बहुत सारे सेमिनार्स में हम लोग ने बताया है। शायद मैं आज आपको डिटेल में बता सकूँ ना सकूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को भी टच करवा दूँगा। So anyway, because of 4, 5, 6 link, he is having the great success in his middle life, which is actually very important for the any sports person. वो आपने अभी स्क्रीन पे देखा। एंड 951 विच इज़ अ डिटर्मिनेशन पावर, जो उनके पास एक लड़ने की क्षमता थी, एक विल पावर थी। जैसे कि इंडिया एक्चुअली 1983 में वर्ल्ड कप जीतेगा ऐसा किसी को भी नहीं लगा था। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो बहुत शानदार टीम थी, उनका मुकाबला करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उस हालत में बिकॉज विवेन रिचर्ड्स या क्लाइव लाइड ये जो लोग थे, तो ये टीम और उनके जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स, तो उनको तो सामना करना भी मुश्किल था, बिकॉज बहुत ही तेज़ी से वो गोलंदाजी करते थे। एनीवे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि 4, 5, 6 लिंक वॉज शोइंग दैट ही विल बिकम समथिंग इन हिज लाइफ। तो जैसे कि अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, उसमें आपको दिखाई दे रहा कि 1983 में वर्ल्ड कप क्यों उन्होंने जीता, यानी टाइमिंग ऑफ द इवेंट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि देखो लेफ्ट साइड में आपको कपिल देव दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रॉफी बड़े शानदार तरीके से हासिल करने के बाद एक विजयश्री जैसे आपको मिलती है, तो वो जो आनंद है, वो जो भावना है, तो उनके चेहरे पे झलक दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो ही इज़ विद द इंदिरा गांधी, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी आज मोदी जी है, उस टाइम इंदिरा गांधी थी 1983 में। बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी वगैरह की वजह से याद रहेगी। एनीवे शी वाज आल्सो अ डैशिंग प्राइम मिनिस्टर, एक बार उनके बारे में भी हम लोग एपिसोड करेंगे। लेकिन अभी आप हम लोग बोल रहे हैं कपिल देव के बारे में, तो यू कैन सी द कपिल देव ऑन द राइट साइड विद द ट्रॉफी। एक उनको जो भी मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर की वजह से। तो एनीवे दैट इज़ द यूनिक इंसिडेंस इन इंडियाज़ लाइफ और आवर लाइफ, व्हाट वी कैन से। आजकल के जो नौजवान हैं उन्होंने शायद धोनी को देखा है वर्ल्ड कप मिला लेते हुए, बट हम लोग ने पहला वर्ल्ड कप जब ही, तो मैं खुद को बहुत नसीबवान समझता हूँ कि आई वॉज देयर यंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्रिकेट एट दैट टाइम, एंड आई कुड सी दिस मैच एंड आई एंजॉयड दैट एवरी मोमेंट ऑफ इट। और अगला विकेट गिरेगा नहीं गिरेगा उसके ऊपर हम लोग उस टाइम चर्चा करते थे या बेट लगाते थे, और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था, बहुत वेरी एक्साइटिंग मैच इट वाज। तो वर्ल्ड कप 1983 में जब भी हम लोग एपिसोड में देखते हैं तो भी हमको दो चीज़ें देखनी है कि पर्सनल ईयर और पर्सनल एज। पर्सनल ईयर यानी क्या कि जिस आपकी जन्म तिथि है वो वही रहेगी, वो तो बदल नहीं सकती, लेकिन जिस साल में वो घटना होने वाली है या हो गई है, आपको क्या करना है, बर्थ ईयर को रिप्लेस करके यानी 1959 को हम लोग हटा देंगे और वहाँ 1983 डाल देंगे, बिकॉज कपिल देव वॉन एक्चुअली द वर्ल्ड कप एट दैट ईयर। सो वी आर ट्राइंग टू डू द एनालिसिस। तो
क्या होता है कि 6+1+1983 किया तो दैट इज 1990, सो विच बिकम्स 1 एंड ए सन। एक्चुअली जब भी आप दर्शकों जो लोग सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 इज़ एक्चुअली द न्यू बिगिनिंग, यानी कोई भी अच्छा काम करना है, बिकॉज सन इज़ द very good giving success. It's full of energy. You get sort of illumination, sort of. So one is the sun. He is जैसे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी माना जाता है, sun is the your permanent fame or recognition, what we say. Also it is represented as your father. So one is very lucky number for normally most of the people, unless your driver number is 8. But anyway, किसी को अगर कंसल्टेशन चाहिए तो हम लोग डिटेल में उसके लिए उनके तरफ से बात कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कपिल देव इन जनरल. सो another thing what we see in the success of the event is the personal age. So in 1983, what was his age? So what we have to do is only simple subtraction is there, 1983 minus 1959, which is the birth year of कपिल देव, वो हमको माइनस करना है. तो हमको पता लग जाता है कि ही वॉज एज ऑफ 24. सो बेसिकली 24 यानी 6 नंबर पे यानी वीनस पे आ जाता है, विच इज़ अ वेल्थ. सो लॉट ऑफ फेम तो आपको मिलेगी, उसके साथ वेल्थ भी आ सकती है, बिकॉज वंस यू गेट दैट फेम नेचुरली एडवर्टाइजमेंट्स ये वो बहुत सारे तरीके से lot of money comes to you, and that is the chance. So that is why he was having this chance, because of 1 and 6 combination of personal year and personal age coming at that time. Anyway, जैसे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शायद आपको उसमें 8 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो जिन लोगों को हमारा एस रूल या सीमा सिद्धांत का पता है, यानी जो रिपीट नंबर जो होते हैं आपके बर्थ डेट में, वो और किसी नंबर को जन्म देते हैं, यानी उनकी वो क्षमता रहती है. व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ इज द हिडन नंबर्स. दोज आर नॉट मिसिंग नंबर्स. हिडन मीन्स वो टैलेंट वो आपके पास है, बट इट इज़ लाइक बरीड इन द अर्थ. इट्स लाइक अ गोल्ड विच इज़ देयर एट योर होम, बट यू कैंट सी इट. सो इफ़ यू टेक इट आउट, उसको पॉलिश करेंगे तो वो गोल्ड चमकेगा. उसी प्रकार से जब भी 9 नंबर रिपीट हो जाता है तो इट गिव प्रोड्यूसेस 1 नंबर विच इज़ न्यू नंबर विच इज़ 8. सो 8 नंबर इज विथ हिम. सो 816 एक्चुअली गिव्स हिम द गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. सो ही उनके जो पैसा उन्होंने जो कुछ बनाया, कुछ बिकॉज ऑफ द क्रिकेट में करियर करने के बाद, वो पॉसिबिलिटी उनकी जन्मतिथि में साफ साफ दिखाई देती है. तो दर्शकों में से आपको ये बताना है कि किस प्रकार से हम लोग एपिसोड में देख सकते हैं कि कौन सा इवेंट कभी होगा. अगला जैसे कि ये अच्छा इवेंट हम लोग ने देखा, बिकॉज वो टाइम कपिल देव ने इतनी बैटिंग अच्छी की कि वो बेसिकली जैसे हम लोग अभी आज T20 पे खेलते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने आई थिंक 138 बॉल्स में 175 नॉट आउट बनाया. वो भी बहुत सारे विकेट पहले गिर चुके थे, यानी इंडिया की हालत ऐसी थी कि बहुत बुरी तरह से वो हारने वाले थे मैच, लेकिन कपिल ने पूरा कमाल करवा दिया और मैच जितवा दिया इंडिया को. सो एनीवे, बेसिकली जैसे अच्छा इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं, उसी प्रकार से कुछ अशुभ घटना भी घटती है, तो हमको वो भी देखना है कि कभी होती है. से भी अच्छा तो ज़िंदगी में होगा, ऐसा नहीं है, कभी कुछ अलग विपरीत भी हो सकता है. तो जैसे हम लोग ने देखा कि बस 2 दिन पहले ही वॉज उनको एक हार्ट अटैक आ गया कपिल देव को, और बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. अभी हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे ये जो क्रिकेटर है या ये जो प्लेयर्स है तो वो तो फिज़िकली बहुत सारे फिट होते हैं, तो फिर उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आना है. ये जैसे अभी लास्ट 15 दिन की पहले की बात थी, वो भी एपिसोड मैं आपके पास सामने पेश करने वाला हूँ. दैट इज़ अबाउट संजय दत्त, जिनको कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, एंड नाउ ही हैड गॉन टू दुबई, और शायद वो सर्जरी करके वापस आ गए. बट अगर आप संजय दत्त की बॉडी देखोगे, उनका
ये देखोगे तो आपको लगता है कि अरे इसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए, बट हु नोज, he faces something vague which is cancer. So like that, now Kapil Dev is supposedly a very fit person, and at a 60-61 में इतना ऐसा प्रॉब्लम क्यों होना? सो एनीवे, ये क्यों होता है या कभी संभावना होती है वो हम लोग देख रहे हैं। तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे, PAPY हमको देखना है, पर्सनल ईयर और पर्सनल एज। तो जैसे आप देख रहे हो कि पर्सनल ईयर यानी 2020 में उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, तो उसे देखेंगे तो 6+1 आपको, जैसे मैंने बताया कि 1959 को आपको हटा देना है और वहाँ 2020 डाल देना है। तो वो डालने के बाद हमको दिखता है कि इट इज़ 2020 + 7, और वी कैन से 2027, सो विच इज़ 2 + 2 + 7 विच इज़ नथिंग बट 11। जब भी 11 नंबर आ जाता है तभी कुछ कार्मिक नंबर है, तो इसी की वजह से कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कर्म काम आता है। नॉर्मली इट इज़ अ गुड वर्क व्हाट यू आर डन। सो बट ऐसा होता है कि यू कम अक्रॉस द पर्सन हु यू हैव सम रिलेशन इन द पास्ट लाइफ, कि ऐसी किसी न किसी आदमी से, किसी से मुलाकात होती है जिनका आपका पिछले जन्म से कुछ रहता है, कुछ रिश्ता है, कुछ आप में और उसमें कुछ क्या बोलते हैं कर्जा या कुछ लेन देन बाकी है, ऐसा मैं बोलूँगा। तो कपिल देव को क्या हुआ कि कपिल देव का अभी ये 2020 में 11 नंबर आया, उसके बाद वो 2 यानी चंद्रमा पे चला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, यानी मानसिक तौर पे बाद में शांति मिलती है, लेकिन 11 नंबर आने के बाद वो शांति आ गई। यानी क्या हो गया कि शायद वो जो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए, उस डॉक्टर को या उसको, उसका और उस सर्जन का कुछ ना कुछ तो भी रिलेशन पिछले जन्म में था। शायद उन्होंने उसको मदद की, या कपिल देव ने उसको की थी, या उस डॉक्टर ने उनको की थी, वॉट एवर इट इज़, लेकिन समथिंग वॉज बैलेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन दे हैव मेट इन दिस लाइफ अगेन, वंस अगेन। तो ऐसी घटनाएँ होती है, इसीलिए बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग या पूरे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म आपको इस जन्म में अच्छा फल देंगे, ज़रूर देंगे, या अगले जन्म तो आप बहुत सारा सुखी जन्म पा सकते हो। बहुत सारा अच्छा जो आपकी मनोकामना ने पूरी नहीं हुई थी, वो सब मनोकामना कम से कम अगले जन्म में पूरी हो सकती है। या आपको, आपने इस जन्म में किसी को तकलीफ़ थी तो अगले जन्म में ज़रूर आप, वो आदमी आपको तकलीफ़ दे सकता है, या वो इंसान आपको तकलीफ़ दे सकता है, या वो किसी के रूप में भी आ सकता है, आपका भाई बहन या कोई आपकी पत्नी बन के भी आ सकता है, और दैट पर्सन कैन ट्रबल यू। सो बेसिकली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द ऑलवेज डू अ गुड थिंग, कि आपको कॉन्शियस से आपको काम करना है और हमेशा किसी को मदद ही करना है। सो एनीवे, 11 नंबर का मैंने आपको कार्मिक नंबर का एक महत्व बता दिया जो न्यूमरोलॉजी में होता है। दूसरा है कि पर्सनल एज भी एक नंबर देखना रहता है, तो वो हम लोग देखेंगे तो 2020 माइनस 1959 करने के बाद वो नंबर आता है 61। सो एक्चुअली विच इज़ 6+1 इज़ नथिंग बट 7 विच इज़ अ केतु। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केतु इज़ बॉडी पार्ट, यानी अबव द हेड या अबव, ये गर्दन बोलते हैं, दिस इज द बॉडी पार्ट विच इज बिलो द नेक। ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज राहु, एंड बिलो पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज केतु। सो व्हेन केतु का नंबर आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आपके सेहत के प्रति, हेल्थ के प्रति बहुत सारा ध्यान देना है, because your health can be a problematic thing. Another thing is maybe your fame, name recognition could be a problem. People will try to put your name down, या आपकी प्रसिद्धि को कुछ कलंक लगाने की बात करेंगे। जैसे कपिल देव का नाम अच्छा है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी न्यूज़ निगेटिव है, क्योंकि अभी उनको एंजियोप्लास्टी का सामना करना पड़ा। तो उस प्रकार की घटना, या आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपका नाम खराब करने की लोग कोशिश करते हैं। तो when 7 comes, you have to be alert that you have to do a financial management properly. दूसरा आपको एक करना है कि आपको सतर्क रहना है कि मैं अपने हेल्थ के बारे में कैसे सतर्क रहूँ, अदरवाइज कौन सी भी बीमारी आपको उस टाइम पकड़ सकती है।
और उसी की वजह से अगला साल यानी जब भी 8 नंबर आने वाला है तो शनि का नंबर आएगा और फिर आपको तकलीफ़ होगा। यानी अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर नॉट गिविंग लॉट ऑफ अटेंशन टू द नंबर 7 when it is there, you may face the financial problems in later year when it comes to 8 or when it comes to so legal problem आ सकते हैं अगले साल में, या फाइनेंशियल आ सकते हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एनीवे दिस इज़ द नॉट राइट टाइम एक्चुअली टू गेट सच टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट कपिल देव को आया है। आई होप और आई ऑलवेज विश दैट उनको हेल्थ प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू न होए एंड ही विल कीप अ गुड हेल्थ इन द कमिंग ईयर्स। दो संभावना बनती है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। 9 यानी आगे 2 साल के बाद शायद कुछ सर्जरी वर्जरी भी छोटी मोटी हो सकती है। सो एनीवे ये क्यों होता है, ये कंसल्टेशन का पार्ट है, बट एनीवे आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ। सो जैसे कि आपने देखा दर्शकों कि हमें पता चल सकता है कि पर्सनल ईयर या पर्सनल एज से कि कौन सी घटना कभी होने वाली है, और उसमें अगर हम लोग दशा सिस्टम यानी अविनाशी दशा सिस्टम जो पेटेंटेड सिस्टम है हमारी, उसका इस्तेमाल करते हो तो ज़िंदगी में क्या कौन सी घटना कब होने वाली है, वो अच्छी होगी या बुरी होगी, उसका क्या असर होगा या क्या संभावना हो सकती है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर दर्शकों आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हो। हमारे नंबर्स आपके पास हैं, और यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट vastuyas.com। उसके ऊपर बहुत सारे कंसल्टेशन के तरीके हमने बताए हैं, एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंसल्टेशंस अवेलेबल। अगर आपको खुद के लिए लाइफ टाइम कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। उसके डिटेल्स मैं अभी एक दूसरे वीडियो में शायद पेश करूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेल यू ऑन दैट, लेकिन आपको वो वेबसाइट पे ज़रूर मिल सकते हैं। इसके बाद का एपिसोड हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं, वो है अर्णव गोस्वामी के बारे में, जो एक डैशिंग पत्रकार है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्मतिथि में कितनी ताकत होती है, जन्मतिथि क्या कर सकती है, आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, ये सब आप 1 मिनट में जान सकते हो अगर आप हमारी तरफ से हमने जो डेवलप किए वही जो न्यूमरोलॉजी के टेक्निक्स हैं उसे आप गौर करोगे, उसे आप अच्छी तरह से समझोगे, सीखोगे, तो ये संभावना है। बहुत सारे दर्शकों ने अभी कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, इसलिए हमारे से गुजारिश की है कि वी शुड हैव सम सेमिनार या ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो उसी के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, शायद उसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करवा दूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। So bye bye, see you once again, and wish you good health and wealth in coming years, and happy Diwali in advance.